नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीताराम डेरा में निर्माणाधीन संयुक्त श्रम कार्यालय का स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। बुधवार को लोगों ने निर्माण स्थल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और निर्माण कार्य को जबरन ठप कर दिया। सीताराम डेरा क्षेत्र में बन रहे संयुक्त श्रम कार्यालय के निर्माण स्थल का विरोध लगातार स्थानीयों के द्वारा किया जा रहा है। बुधवार को स्थानीयों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। आपको बता दें, इसके ठीक बगल में श्रम कार्यालय वर्षों पूर्व से संचालित है और ठीक इसके बगल में जो जमीन है उसी में संयुक्त श्रम कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। वर्षों से इस खाली मैदान में कुआं मैदान के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल क्षेत्र के निवासियों के धार्मिक तथा पारिवारिक अनुष्ठान, बच्चों के खेलकूद, बुजुर्गों के टहलने समेत कई कार्यक्रमों के लिए वर्षों से स्थानीय लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। संयुक्त श्रम कार्यालय के निर्माण हेतु यहां निर्माण कार्य चल रहा है और इसी का विरोध बस्तीवासी कर रहे हैं। उनके अनुसार वे विकास के बाधक नहीं है, लेकिन इस स्थान के अलावे किसी दूसरे स्थान का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे सीताराम डेरा क्षेत्र में केवल यही एक सार्वजनिक मैदान बचा है जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं। बस्तीवासी जो है ये 100 साल पुराना कुआं मैदान है। हमारे पूरा सीताराम डेरा में दो ही सबसे लैंडमार्क है, एक बंगाल मुस्लिम स्कूल और दूसरा है कुआं मैदान जो 100 वर्ष पुराना है। अब एक कुआं मैदान खेल का मैदान है, 100 वर्ष हम लोग खेलते हुए आ रहे हैं सर, हमारे परिवार जनरेशन टू जनरेशन। अब ये मैदान में जो है भवन निर्माण के लिए गड्ढा कोड़ा गया। हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ भवन नहीं बने, ये हम लोग का जैसा मैदान है वो मैदान ही रहे। किनके द्वारा बनाया जा रहा है? डीएलसी के द्वारा। जबकि हम लोग डीएलसी साहब के पास गए, उनसे मिले, डीएलसी साहब हम लोग को आश्वासन दिए कि ठीक है, जिला में एक मीटिंग बुलाया जाएगा, उस मीटिंग में आप लोग का भी प्रतिनिधि रहेगा, आप लोग से भी बात होगा, उसके बाद जो निर्णय निकलेगा उसी पर हम लोग अमल रहेंगे, आप लोग को खबर दिया जाएगा। अभी चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन का बाद होगा। आज इलेक्शन का बाद सर कोई खबर नहीं दिया गया, आज अचानक से जेसीपी बुला के पढ़वाना शुरू किया। डीएलसी का कुछ भवन निर्माण के लिए बिना अनुमति किसी को हम लोग को जान परिचय नहीं, किसी से बात विचार नहीं हुआ, किसी से बस्तीवासी से पूछा नहीं गया और अपने मन से, चूंकि ये खेल का मैदान है और आज से नहीं 100 साल से ऊपर हो गया। हम लोग पहले दिंदली में थे, उसके बाद दिंदली से मोहलबेड़ा आए, मोहलबेड़ा से हम लोग को यहाँ टाटा कंपनी बसाया और ये मैदान को खेल के लिए दिया है, ये नहीं दिया है कि कोई यहाँ पर भवन बनाए। स्कूल, कॉलेजों एवं शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे के कारोबार पर नकेल कसने की मांग छात्र आजसू ने उठाते हुए एसएसपी को एक मांग पत्र सौंपा है। शहर के स्कूल, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में नशे के कारोबार पर नकेल कसने की मांग छात्र आजसू ने उठाई है। इसको लेकर उन्होंने जिले के एसएसपी को एक मांग पत्र सौंपा है। छात्र आजसू के कोल्हान अध्यक्ष हेमंत पाठक ने बताया कि जमशेदपुर में कई ऐसे इलाके हैं जहां के स्कूल, कॉलेजों के आसपास पान दुकानों में ड्रग्स की बिक्री चरम पर है। खुलेआम यहाँ नशे की खेल चल रहे हैं और छात्र वर्ग इसके चपेट में आते जा रहे हैं। ऐसे में जिला पुलिस को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। आज एसएसपी कार्यालय पे आजसू युवा मोर्चा की टीम ने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से हमने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है कि ज़िले में जिस तरह से स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, तमाम गुरुद्वारे, उनके सामने जिस तरह से बस्ती गुमटियों में नशों का कारोबार जो हो रहा है, खुलेआम ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस, इस सभी की बिक्री हो रही है, जिससे आज का युवा वर्ग काफ़ी प्रभावित है, नशे की चपेट में आ गया है। इसी मांग को लेकर हम लोग आज सीनियर सर से मिलने आए हैं। हमने मांग पत्र सौंपा है कि स्कूल और महाविद्यालय के 100 मीटर के दायरे में जो भी पान गुमटी है या जो भी ऐसे लोग हैं जो नशे का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास बुधवार को अपने गृह क्षेत्र जमशेदपुर पहुंचे, जहां सोनारी हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां से वे सीधे एग्रुको स्थित अपने आवास रवाना हुए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास बुधवार सुबह जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सोनारी एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद राज्यपाल रघुवर दास सोनारी एयरपोर्ट से एग्रुको स्थित अपने आवास के लिए रवाना हुए।
राज्यपाल रघुवर दास हितकोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय महाकुंड यज्ञ में शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर उड़ीसा के राज्यपाल यहां नगर पहुंचे हैं। चलिए बढ़िया 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 सर थोड़ा सा आगे सबको मिलने दीजिए। मनीष भाई इधर आओ ना, दे जने इधर आओ। और पीछे बोले सोनिहाल। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए एमजीएम अस्पताल में इलाजरत गरीब मरीजों के अटेंडरों के बीच शरबत, फल एवं अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वसीम शरीफ एवं महताब आलम परवेज ने उपस्थित होकर ज़रूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया। इस अवसर पर खासतौर से ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष मतीनुल हक अंसारी, ट्रस्टी सैयद आसिफ अख्तर, मानगो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर मुख्तार आलम खान, रिजवानुल जमा, ताहिर हुसैन आदि मौजूद थे। ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई कि हम इस काबिल हैं, ये कमेटी इस काबिल है कि लोगों में जो है ना, गरीबों में, मिस्किनों में जो कुछ भी हैसियत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अल्लाह ताला इसमें जो है बरकत दे, ताकि हम या ये कमेटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताउन कर सकें, मदद कर सकें। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि एक छोटा सा तोहफ़ा या छोटी सी भेंट जब लोगों तक पहुंच रही है तो उसे उसके अंदर कितनी खुशी महसूस होती है। चाईबासा की कल्याण गुरुकुल के 22 प्रशिक्षुओं को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु में प्लेसमेंट मिला है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सभी को आज ऑफर लेटर प्रस्तुत किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के कल्याण गुरुकुल आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के 22 प्रशिक्षुओं को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट मिला है। प्रशिक्षण केंद्र में आज आयोजित कार्यक्रम में डीसी कुलदीप चौधरी और प्रशिक्षु आईएएस अर्नब मिश्रा के हाथों 22 प्रशिक्षुओं को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट का ऑफर लेटर सौंपा गया। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीसी कुलदीप चौधरी ने सभी प्रशिक्षुओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण लेकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं। वहीं प्लेसमेंट पाकर प्रशिक्षुओं ने भी काफ़ी खुशी जाहिर की। 2 सेंटर जिला में चल रहे हैं, ताजनगर में और एक आपके बीच जहाँ हम लोग उपस्थित हैं। और अगर दोनों सेंटर से हम लोग कुल संख्या देखें जिन बच्चों ने अभी तक यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद प्लेसमेंट पाया है, तो 3000 से अधिक बच्चे और बच्चियाँ हमारे दोनों सेंटर से मिला के अब तक उनको हम लोग प्लेसमेंट दिला चुके हैं, जिसके लिए पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। अभी जैसा कि हमने देखा कि 70 की स्ट्रेंथ हमारे यहाँ पर है। 70 बच्चे एक साथ आपके यहाँ पर रेजिडेंशियल इन हाउस फैसिलिटी में ट्रेनिंग ले सकते हैं। और आपका जो शेड्यूल है वो मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का है, इवनिंग तक का शेड्यूल है। और इन हाउस ट्रेनिंग है तो इसमें न केवल ट्रेनिंग का बल्कि जो बाकी और कंपोनेंट्स हैं, जब बच्चों को सिलेक्शन करके सबसे पहले गांव से लेके आते हैं। उधर सोनारी कागल नगर स्थित सरकारी शराब की दुकान की छत काटकर बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस सरकारी दुकान में इससे पूर्व भी चोरी की घटना हो चुकी है। सोनारी कागल नगर के पास सरकारी शराब की दुकान में बीती रात चोरों ने अपना निशान बनाया और दुकान की छत का टीना काटकर दुकान में रखे 10 से 12 हज़ार लेकर चलते बने। सूचना मिलते ही सोनारी पुलिस दुकान में पहुंची और छानबीन में जुट गई। पिछले कई महीनों से लगातार सरकारी शराब की दुकानों में हो रही चोरी कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर सरकारी शराब की दुकान में ही चोरी क्यों हो रही है? हालांकि पुलिस का कहना है बहुत जल्द इस चोरी की घटना का खुलासा कर देगी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।